नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी बर्मन। राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सैकड़ों परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए ने यमुना बाजार क्षेत्र निगम बोध घाट के पास बसे करीब 310 घरों को कार्रवाई का नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को 15 दिनों के भीतर इलाका खाली करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से करीब 310 परिवार और लगभग 1100 लोग प्रभावित हो सकते हैं। पूरा इलाका यमुना के ओ जोन यानी बाढ़ मैदान क्षेत्र में आता है, जिसे अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है। प्रशासन का कहना है कि हर साल मानसून के दौरान यहां बाढ़ का खतरा बना रहता है। खासकर साल 2023 में आई भीषण बाढ़ के बाद इस इलाके को लेकर कार्रवाई और निगरानी तेज कर दी गई है। हालांकि नोटिस जारी होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। निवासियों का कहना है कि वे पिछले 100 साल से ज्यादा समय से यहां रह रहे हैं और अब अचानक उन्हें घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। लोगों का कहना है कि बिना उचित इंतजाम के उन्हें हटाना उनके परिवारों को संकट में डाल देना है। देखिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद की यह खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना घाट पे, जहाँ पर एक बहुत परेशानी जो है वो लोकल आम जनता को देखने को मिल रही है। हालांकि डीडीए और डीडीएमए द्वारा एक नोटिस दे दिया गया है कि आने वाले 15 दिनों में ये तमाम मकान जो है इसको तोड़ दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे 310 मकान है, 1100 से ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनके पुश्त यहाँ पे रह रहे हैं। हालांकि उन तमाम लोग जो हैं वो काफी परेशान चल रहे हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब से यहाँ पर सरकार बनी है तब से ये आम जनता को कहीं ना कहीं तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों का यहाँ पे देखिए, ये जो मकान जो है किस तरीके से लोग यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। तमाम मकान जो है वो टूटे फूटे हैं और जैसे तैसे करके अपना पूरा दिनचर्या जो है वो निकालते हैं। देखिए ये भी मकान जो है ये भी टूटा हुआ है पूरा। आने वाला वो सामने में जो मकान है वो भी टूटा हुआ है। वो नोटिस भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस नोटिस पे ये साफ तौर पे लिखा गया है कि डीडीए और डीडीएमए द्वारा। देखिए हमारे साथ दादी भी मौजूद हैं। दादी, क्या कहिएगा? लगातार जो है सरकार आप लोगों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रही है। 15 दिन में मकान आपको खाली करना पड़ेगा, अब क्या कीजिएगा आप ये बताइए। 15 दिन में आपको मकान खाली करना पड़ेगा, क्या कीजिएगा? जहाँ मर्जी चली जाएगा, कर देगा खाली कर देगा। हाँ, परेशान नहीं होइएगा। परेशान होने तो दुश्मन मेरा परेशान कर रहा। और सरकार कर दिया था, सरकार करना था अच्छा। और दुश्मन करता था, 4 आदमी टाली ठोकता, देखो निकाल कर फेंक रहा बाहर। अब तो बोलने का मौका नहीं रहेगा ना। अब तो जो करा जमुना मियाँ अच्छा करा, हमारे लिए तो सही करा। हम जब 35 साल जोत जलाया जमुना मियाँ का, हमारा जमुना मियाँ नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा, ये बता। लेकिन वोट तो आप लोग बीजेपी को ही दिए, उनको ही आप लोग चुन करके लाए, बीजेपी सरकार को, जिस पे आपको भरोसा था कि ये सरकार जो आएगी तो हम लोगों के लिए कुछ काम करेगी। आपके ही घर को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। कोई बात नहीं, करने तो जो कर रहा जमुना मियाँ अच्छा। जो जमुना मियाँ करेगा, घाट डिप्लोमा करेगा, अच्छा करेगा तो बाहर का लोग आएगा, अच्छा होगा, देखेगा। अब कितना गंदगी है, नूरी बारेल फेंक रहा सारे। कोई किसी का कहना नहीं मार रहा, कोई बाहर से पूरा लेकर आ रहा वो फेंक रहा। हम कहते तो हमको मारना लगता, कहता तू कौन होती, तेरा बाप का जमुना है। तो हम यहाँ रहते, हमको देखने नहीं जाते। देखो लड़का सीढ़ी धो रहा नहीं, हम साफ करते न। अब पूरा ये अपने हाथ से झाड़ू लगाते सारे। और दूसरा कहता तेरा बाप को जमुना थोड़ी था, मेरा दुख होता। तो जमुना मैया का तोड़ का सही अच्छा बना रहा सरकार तो अच्छा है ना। कभी हम भी आएगा दर्शन करने। नहीं ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं कि यमुना मैया को तोड़ करके अच्छा बना रहा है, यहाँ पे सौंदर्यकरण करेगा, ठीक है, सुंदर बनाएगा। तो एक सॉल्यूशन भी तो होता है कि जो मकान यहाँ पे है उसको भी ठीक कर दिया जाए, ताकि जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिनका यहाँ से घर चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, आपका भी पेट चलता है यहाँ पे, तो उस मकान को ठीक कर दें, उसमें क्या दिक्कत है? हमको नहीं रहना देगा ना। तो दूसरा उधर नाव वाली नहीं है, वो डीटो दे रखा है। वो कोर्ट में पैसे खिलाकर 2 कोर्ट सतीजारी हाई कोर्ट है, इसके मिलकर हक साबुत कर दिया, पैसे खिला दिया, हमारा कागज का पोस्ट बना दिया। हाँ, तो अब सरकार की चीज ये डीडीए का है, डीडीए लाइन है ये सारे। अब ये है ये सरकार के, ये हमारा किसी का नहीं है। ये अपना मिलकर हक जमा रहा है। तू अपना वोट हटा, तू निकल,
यही टाइम था इसी महीने का मेरा निकालने का। देख लो जमुना मियाँ क्या देख लिया, जमा कार्ड दिखा दिया, ये सब का हटा रहा सरकार, है ना। जो गड्ढा खुनता है वो गड्ढे में गिरता। तो केजरीवाल की सरकार ठीक थी जब केजरीवाल का जब दिल्ली में सरकार था तब? हमारा लिए सब ठीक है, ये भी सही है और वो भी सही है। जो सरकार काम करेगा वही अच्छा है। अब काम कर रहा, जमुना सफाई कर रहा, अच्छा कर रहा, फिर ये बनाएगा तब इसके जस मिल जाएगा, है कि नहीं। तो लेकिन आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं, मतलब काफी साल हो गया आपको? 1986। बाकी जो दुश्मन है हमारा, सारा तेरा कुछ नहीं है। तेरा लोटा थाली सारे बाहर फेंकेगा, तेरा नाव भी खोल देगा। अभी भी पूरा बाजार में वो बोल रहा कि अभी भी मैं हम हटाएगा इसको, सरकार नहीं हटाएगा ना तो मैं इसका हटा देगा, मैं यहाँ पर रहेगा, इस घर में मैं रहेगा। तो फिर आप रहोगी, हमारा घर छीन लो आप, तो मैं क्या, सरकार छीनना तो अच्छा है ना, बाकी आपका नहीं छीन, आप नहीं लिया तो अच्छा है। मेरा खून बहुत खोल रहा, बाकी मैं अपनी बर्दाश्त कर रहा। कभी सोचतू हुआ ये मेरा लगा हुआ घर दुश्मन से ले रहा, बाकी भगवान का सुन, दुश्मन का नहीं होगा किसी और का होगा, न तेरा होगा न उसको होगा। तो देखिए दादी का साफ तौर पे ये दुख जो है वो साफ तौर पे बयां करता है कि जो लोग यहाँ पे काफी सालों से रह रहे हैं, जिनका पेट चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, थोड़ा 10 पैसा 10 रुपया 20 रुपया कमा करके अपना पूरा घर चलाते हैं। देखोगे ना तो आप देखते रह जाओगी, पूरा अपना अपना बना लिया ये जमीन। ये तुम यहाँ से निकल, इसके मोबाइल में देखा। हाँ ये कह रहा ये सारे घाट हमारा, तू यहाँ से निकल, फिर हम कहाँ जाएगा। सरकार तो कुछ दे भी देगा, ये क्या देगा हमरा, ये तो और मारेगा। जो पीछे नाव है ना, ये नाव वाली, ये माँ यहाँ पर काम करेगा। मेरा बेटा को दुनिया जानता है, ये से जितने सूट वाला आता मेरा वोट में जाता, उससे उसको ज्यादा आग लगा हुआ है। ये यहाँ से निकल जाएगा तो मैं सवारी ले जाएगा, न तेरा न मेरा, पूरा साफ होगा। जब आदमी का खून खराब होता ना तो अपने दिमाग पर ईंट मार कर मर जाते। वही मेरा घर में सब कुछ है, बाकी जिस दिन से मेरा कागज ये फोर्स बनाया है, मेरा जमीन के मेरा इतने सालों से रहते हुआ ये जोतवती हम करता, बहु कोर्ट में क्या करा, मंदिर तो सबको होता, सबका मंदिर कैसे हो जाएगा। जो रोज काम करेगा, रोज पूजा करेगा, उसका मंदिर होता, सबको थोड़ी हो जाएगा। जो स्थान पर रहता उसका होता स्थान, इसका कोई नहीं है यहाँ पर। वो फिर भी करा हमारा हाल, इसका कुछ ही नहीं है। यहाँ खंडर है, ये हमारा घर है, ये छीन रहा हमारा। तब ने सरकार को बोला जे खंडर है, हमने कभी जान भी जा सकता, ये तोड़ दो। ये गाछ गिर गया था जबकि हमके घर के अंदर था ये गाछ, हमने इसको बोला ये चल रहा आका कटवा इसको, बोला तू ये गाछ में हाथ लगाएगी तेरा पर पुलिस बोला देगा। वन विभाग बोला ये देखो ढेंग रखा हुआ। आदमी को दुख होता ना अंदर, तब मुंह से सर बहुत कुछ निकलता। बोला ये तू गाछ में हाथ नहीं लगाएगी, नहीं तू गाछ काटेगी, मर जा। जब मरने के बाद मेरा बोला लियो, ये नाव वाली है ना, नाव बना रही है वो, ये नाव सारे उसी का है। कम से 20 नाव है इसको, ये सरकारी पूल में जाता है, इसकी पैसा इतना है, बहुत पैसा है। 4-5 जगह घर है इसका, और फिर ये पीछे घाट, पूरा घाट कब्जा कर रखा, पूरा घाट में इसका मकान है। ये भी हमारा पूरा घाट है, तू निकल यहाँ से। देखिए जैसा कि दादी बता रही थी कि ये जो मंदिर जो है यहाँ पर प्रत्येक दिन सुबह शाम को यहाँ पर जोत जलाती हैं, और ये मंदिर भी जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये कहा जाता है कि ये मंदिर भी आपका नहीं है, ये दूसरे का है, ठीक है, ये तुम्हारा नहीं है। ये डेली यहाँ पर ये मंदिर पे जोत जलाती हैं, और सुबह को शाम को पूजा अर्चना भी होता है यहाँ पर। यही दादी करती हैं हर दिन, ऐसा एक दिन भी नहीं होता जिस दिन ये पूजा अर्चना यहाँ पर नहीं करती हूँ। लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो नोटिस जारी कर दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर में यहाँ से हट जाने के लिए, नहीं तो यहाँ पे बुलडोजर चल जाएगा। ये नोटिस भी आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे नोटिस यहाँ पे चिपका दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर में ये नोटिस, ये सभी लोग जो है यहाँ से हट जाए। 15 days फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ इंश्योरेंस द नोटिस, यहाँ पे हट जाने के डीडीए और डीडीएमए द्वारा ये नोटिस चिपका दिया गया है। देखिए ये जमुना घाट है, यहाँ पे तमाम जो लोग जो रहते हैं वो सभी लोग बोट चला करके अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, और भी भैया भी मौजूद हैं, एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। भैया आप यहाँ पर रहते हैं काफी सालों से, जैसा कि लग रहा है कि आप काफी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे नोटिस दे दिया गया है डीडीए द्वारा, आप कैसे देखते हैं इसको? सरकार की तरफ से जो दोहरा रवैया जो अपनाया जा रहा है आम जनता पे, कैसे देख रहे हैं? देखो दिक्कत तो है ही, देखो लोगों का घर बार इतने सालों से रह रहे हैं, 2-3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, दिक्कत तो है। लेकिन
इस बार तो देखो हर साल पहले 20 साल पहले भी आया था, 20 साल फिर दब गया था, अब लेकिन इस बार कह रहे हैं पक्का 15 दिन बाद आपको खाली करना ही करना है। इससे पहले जो लोगों से जब मैं बात कर रहा था, एक दादी थी और भैया भी थे, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक मंदिर था, मंदिर में प्रत्येक दिन सुबह शाम को जोत जलाती थी, लेकिन जब से ये नोटिस दिया गया है तब से यमुना पे जाकर के वो पूजा अर्चना करती हैं कि जिस तरीके से हम लोगों के पे जो पहाड़ जो टूट गया है, ये 15 दिनों के अंदर में घर खाली करने के लिए ये कहीं न कहीं रुक जाए। हालाँकि सरकार की तरफ से जो प्रेशराइज़ किया जा रहा है आम जनता को कि यहाँ से घर खाली कर देने के लिए 310 मकान है यहाँ पे, 1100 से ज़्यादा लोग रहते हैं। हमारे साथ दीदी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ परेशानियाँ हैं, किस तरीके से अब आने वाले वक़्त में अपना घर को चला सकेंगी। कैसे आप देखते हैं 11 दिन के 15 दिन के अंदर में मकान खाली करने का एक नोटिस आ गया आप लोगों को। हालाँकि आप लोग यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं। किस तरीके से आने वाले वक़्त में आप लोग अपना पूरा गुज़र-बसर कीजिएगा? भैया हमें कहीं नहीं जाना, हमें यहीं रहना। हमारी यही विनती है, किसी को कहीं नहीं भेजा जाए, सबको यहीं पे रहने के लिए जगह जगह मिलनी चाहिए बस। क्योंकि काम धंधा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं पे ही है। कब से कारोबार रह रहे हैं आप यहाँ पे? मम्मी को हो गए कम से कम 40-50 साल हो गए मम्मी 40 को। मतलब 3 पुश्त से ज़्यादा हो गया हाँ। आपका। हालाँकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बनी 25 सालों के बाद। हालाँकि कई जगहों पर देखा कि बुलडोज़र एक्शन हो रहे थे, तमाम झुग्गियों को तोड़ने की कोशिश की गई। इन्होंने जब से ये रेखा गुप्ता आई है, आजादपुर की भी झुग्गियां इन्होंने वहाँ की भी हटवा दी, जो रेडी पटड़ी थी वो भी हटवा दी। अब ये सीलमपुर की झुग्गियां हैं, वहाँ की भी हटवाने को बोल रहे हैं। तो यहाँ का भी ये नोटिस आ गया है। केजरीवाल था, उसके राज्य में कुछ नहीं हुआ कहीं पे भी। उन्होंने दवाइयाँ क्या, उन्होंने बहुत सुविधा कर रखी थी लोगों के लिए। और अब भी बाई चांस वो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में यहाँ से दिल्ली से, तो 70% सीटें उनकी यहाँ से हैं। लेकिन एक बात आपसे जानना चाहूँगा, लगातार जब से बीजेपी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी को हमेशा दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार की। उनकी नीतियाँ जो हैं वो दिल्ली में कहीं न कहीं सुचारू रूप से चल रही थी, कहीं न कहीं खत्म करने की कोशिश कर रही है। कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करा था, इसलिए उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इस कोई ना कोई कारण था, उन पे झूठे आरोप भी लगाए गए थे उस वजह से भी। क्योंकि हम चाह रहे हैं फिर से वही आए दिल्ली में। तो आप यहाँ पर क्या काम करती हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं? कितने बच्चे मेरे हैं? परिवार में 2 मेरे बच्चे हैं, मेरे देवर हैं, मेरी सास हैं, मेरे पति हैं, सब फैमिली, हम 6 फैमिली है। अच्छा, हाँ, कमाने वाले कितने हैं आपके घर में? 2 हैं मेरे घर में। 2 हैं। क्या काम करते हैं? आपके पति क्या काम हम करते हैं? पति फूलों की शौक है, उसी में मतलब लगे, मिलजुल के सब वही कर लेते हैं। अच्छा, दिन भर में क्या कुछ आप लोगों की कमाई हो जाता भैया है? घर कैसे का चलता है? खर्चा पानी चलता है, बच्चों हालाँकि की पढ़ाई लिखाई का है, और बाबा है मरघट वाले, उनकी कृपा से। चल रहा है। हाँ। एक सवाल आखिरी ये करना चाहूँगा कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये फूलों का आप ये दुकान आप खोले हुए हैं, जितना 10 रुपए, 20 रुपए का जो भी फूल आपका बिकता है। हालाँकि आपके 2 बच्चे भी हैं, देवर हैं, आपके पति हैं, सभी लोग हैं। हालाँकि आप 25 साल 3 पुश्त आपके यहाँ पे हैं। जी। रहते हैं, हमारे पास रहते नहीं हैं। हाँ। उनकी शादी कर दी मम्मी ने, वो रहते नहीं है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा। अलग रहते हैं। तो आप अकेला घर चलाती हाँ, हैं? अपने बीवी बच्चे लेके वो अलग रहते हैं। अच्छा। तो हालाँकि अब आप जैसा कि आप बता रही हैं कि वो साथ में आपके नहीं रहते। परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है एक महिला के लिए। हालाँकि जब महिला रोड पे जाती हैं तो उन पे कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि महिला इस तरीके की है, उस तरीके की है। आपको भी ये बात फेस करना पड़ता होगा। अब जो घर अगर टूट जाएगा तो इसके लिए सरकार की तरफ से तो कोई सॉल्यूशन दिया नहीं गया है। आप लोग अब कहाँ जाइएगा फिर? क्योंकि उन्होंने सब जगह से तबाह कर रखी है। हमारा कहना यही है, हमें यहीं रहना, कहीं नहीं जाना। अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार के साथ में, हमें कहीं नहीं जाना, हमें यहीं पे रहना हर हालत में। तो देखिए, ये बच्चा जो है, ये दीदी की बेटी है, ये यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई करती है और जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो नोटिस जारी कर दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर में ये मकान खाली कर दे। हालाँकि जितनी भी मकानें हैं यहाँ पर, छोटे-छोटे बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े-बुजुर्ग भी रहते हैं, यहीं से इनका कमाई भी चलता है, बोट चला करके अपना गुज़र-बसर करते हैं। अब इन बच्चों का जो भविष्य है, वो साफ तौर पे सरकार जो है वो कहीं न कहीं सड़क पे लाने की कोशिश कर रही है और नदारद करने की, क्योंकि लगातार सरकार ये कहती है कि महिला शिक्षित होनी चाहिए, तभी जाकर के वो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके की दोहरा रवैया जो आम जनता के साथ में कर रही है, वो देखने वाली बात होगी कि क्योंकि केजरीवाल की जब सरकार थी आम दिल्ली में, तब आम जनता के लिए सरकार ने काफ़ी सारे काम किए थे। अब बीजेपी की सरकार जब से बनी है, तब से यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन, कहीं न कहीं आम जनता को तोड़ने की कोशिश,
मरोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में ये फूलों का जो दुकान जो है, ये फूल जो है वो किस तरीके से आने वाले वक्त में खिलेगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन जो परेशानियां जो आम जनता के साथ में हो रही है, वो सरकार से तमाम लोग जो है वो अपील भी कर रही है कि जो परेशानियां जो हो रही है 15 दिनों में खाली करने के लिए कहीं ना कहीं उनको एक सॉल्यूशन दे दिया जाए, ताकि यहाँ पे जो लोग जो रह रहे हैं उनको अपना सिर ढकने के लिए एक छत मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।